अच्छा, अब मैं आता हूँ कि आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपका पहला नहीं पहला मतलब 6 महीने कट गए, तो अब उस 6 महीने के बीच में आपको स्टाफ की तरफ से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? स्टाफ ये हंसी, ये बेसिकली हंसी बड़ी खतरनाक थी क्योंकि ये आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि स्टाफ हम्म, व्हाट वी सी, स्टाफ किसी भी फील्ड में हो, हम्म, आजकल स्टाफ से काम कराना आपको पता है। हम्म, तो वो मोर और लेस चैलेंजेस सेम होते हैं। हम्म, आपको बंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे क्योंकि बंदे की अगर तबीयत खराब हो गई है, हम्म, स्पेशली व्हेन यू आर इन फूड लाइन, हम्म, तो आप उसको बुखार हो रहा है तो आप ये नहीं बोलोगे भाई आओ तुम बिरयानी बनाओ। हम्म, एक बारी को पेपर वर्क होगा तब बोल सकते हैं भाई आके साइन कर दो हम्म, आप लेकिन फूड से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। हम्म। उसकी तबीयत खराब है फिर ऊपर से वो बिरयानी, ऊपर से बीमार है तो उल्टा खाना मत बनवाओ और वही, ज़्यादा दिक्कत है। तो आप उसको बिल्कुल भी उसको एंटर भी नहीं करने दोगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, कि भाई हाइजीन रहना चाहिए। वो उल्टा बीमार है तो तुझे जुकाम है, सारा कस्टमरों को जुकाम लगेगा, चार बातें बोल के जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा तो है। ये कभी स्टाफ एडवांटेज भी उठा सकता है इस चीज का, वो उठाते ही हैं, बिल्कुल उठा सकता उठाते है। हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ है कि यार स्टाफ ने यार मतलब परेशान ही हो गए बिल्कुल, यार क्या यार मैं रेस्टोरेंट चलाऊं कि साला बैठ जाऊं भैंस की कहीं पे? तो होता ही होगा ना, फ्रस्ट्रेशन तो होती है बंदे इस को। लाइन में ना जो अंदर का किचन के अंदर का जो स्टाफ है ना, हम्म। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे शेफ हो गया या उसका जो बिल्कुल, हेल्पर हो गया। हाँ हाँ। पूरी टीम है, आपका हेड शेफ है, हाँ, फिर उसके आगे शेफ जो है कॉमीज है, हाँ, कॉमी 1 2 3, वो आपके पे डिपेंड करता है आप कैसे कैसे हम्म, उसको मैनेज कर रहे हो, रोस्टर्स को और उनके हम्म, हायरिंग को। तो उसके बाद यूटी आ गए, हेल्पर्स आ गए, तो वो दैट इज ऑल ऑन यू। हम्म। और उनका उनका वो तंग, मतलब वो तंग ही बहुत करते हैं। जैसे कि अब भाई मेन हेड शेफ है, अगर वो छुट्टी मार गया तो आप क्या करोगे? हाँ, खुद तो कढ़ाई लेके मेन बैठे। हेड शेफ। हाँ, हेल्पर तो कुछ बना नहीं सकता वो। अब नहीं नहीं, उसके नीचे एक सेकंड कौमी है बेसिकली, जो कौमी। उसके एब्सेंस में कर ले, बट वो उतना अच्छा तो नहीं दे पाएगा ना। हाँ, टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज होगा। हम्म, और रेस्टोरेंट में आप जाते हो, जो आपने लास्ट टाइम खाया था आपको वैसा ही चाहिए, अगर वो आपको अच्छा लगा। हम्म, भाई लास्ट टाइम मैंने वो बिरयानी मंगाई थी, क्या बढ़िया बिरयानी थी, हम्म, आओ चलो तुम्हें खिला के लाऊं। हम्म, अब तो ले तो गए दोस्तों को, हाँ अब दोस्तों को। उस दिन वो वाला शेफ है ही नहीं। अरे भैंस की आँख, तुम उस दिन तो ईगो उस दिन ईगो तो पे आएगी बात उस फिर। दिन तो हेल्पर है। हाँ, अब ये खिलाया, अरे यार अब दोस्त गाली दे रहे हैं उसको, हाँ, ऑल्दो कहाँ लेकर आया क्या है ये। बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट वो आएगा, मतलब आएगा, लास्ट फर्क टाइम आएगा। वो खुद खा रहा है, उसने कहा यार ये तो लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं था। अब हाँ, वो साथ में उसके दोस्त उसको सुनाएंगे और वो और हमें हमें सुनाएंगे। सुनाएगा ऑब्वियसली। उस टाइम पे तो ईगो क्लैश हो गई ना सीधी सीधी। क्योंकि मोस्टली के कंपनीज में प्रोपोर्शन डिफाइंड है, आपने इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, हाँ बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उनके कि इतना इतना ये डालना है। बिल्कुल डालना है। तो फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता? फ्रेंचाइजी में होता है ऐसा। तो फिर टेस्ट चेंज कैसे हो सकता है? अब ऐसे टेस्ट हाथ हाथ में चेंज होता है यार। एग्जैक्टली हम्म। भाई हाथ का हिलाने के ढंग से ही आपका कोई पनीर बना रहा है, हाँ, उसका जो करछी वो फेरेगा उस पे ही डिपेंड करेगा कि पनीर का पीस इंटैक्ट रहेगा या उसका बुर्जी बन जाएगी अंदर। हाँ, तो उसी से टेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेम सिमिलरली हाथ चेंज होगा तो टेस्ट 19 21 का चेंज होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। और जो ऊपर से चीजें डालनी है, भाई नमक कितना डालना है, हाँ ठीक वो। है, लाल मिर्ची कितनी, ये सब तो ऊपर से ही डालते हैं ना, बाद में। हाँ, तो मैंने कि ये पहले से ही डले हुए हैं सब कुछ, हाँ, भाई पहले से दम लगा के तो रख लिया राइस को। हाँ, बट जो चीजें ऊपर से डालनी है, हाँ, अब वो भी तो हाँ, अब वो तो चेंज होगी होगी। बिल्कुल होंगी। अब भाई मेरे को मिर्ची ज्यादा पसंद है, मैं अपने हिसाब से थोड़ी ज्यादा डाल दूंगा। हाँ, वो हेल्पर तो ऐसे ही करेगा ना, हाँ, हेल्पर कहेगा अरे यार चैलेंज क्या है, करिए। हाँ। ये चैलेंज है, ये भी एक। नहीं बिल्कुल ये चैलेंज है। तो यार तो फिर तो शेफ बहुत ब्लैकमेल करता होगा ऐसे तो बंदे को। शेफ ब्लैकमेल करते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं वो। उनकी कोई चीज ना मानो तो अगले दिन कंप्लेंट आ जाएगी चीजों में। फिर यार ये कैसे मैनेज होगा? तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। करनी पड़ती है हर लाइन में। नहीं अब जैसे मान लो शेफ ने यार, हमारे काम में क्या है कि जैसे अगर कोई ऑफिस का काम है ना, 4 बंदे में से एक बंदे अगर छुट्टी उसने मनमानी कर भी ली तो भाई 3 बंदे हमारे पास वो काम कराने के लिए हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में एक शेफ है जो कि की है, वो खाना साला उसी ने बनाना है ना, बाकी चलो सर्व कर रहा है या हेल्प कर रहा है वो एक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मास्टर शेफ जो है आपका, हेड शेफ सॉरी, हम्म, हेड शेफ सारी चीजें नहीं बनाता है, हम्म, उसको बनानी आती हैं सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें नहीं बनाएगा। ओके। तो वो अगर फॉर इंस्टेंस नॉर्थ इंडियन पे लगा हुआ है आपका हेड शेफ, हम्म,
स्पेशलिटी आपकी मान लिया नॉर्थ इंडियन है, हाँ, तो अगर वो नॉर्थ इंडियन पे है हाँ, तो वो सिर्फ आपकी सब्जियां ही बनाएगा। ओके। अच्छा, तो फिर अलग अलग शेफ रखने पड़ेंगे तंदूर के लिए अलग होता है। हाँ, रोटी जो बनाएगा, जो आपकी सीख सेकेगा, पनीर टिक्का सेकेगा, हाँ, तंदूर पूरा एक बंदा अपना हैंडल करेगा। हाँ। तो बेसिकली आई थिंक शेफ अलग अलग रखना भी एक अच्छा एडवांटेज है। ये रखना पड़ता है। हाँ, नहीं तो फिर अगर कॉस्ट कटिंग के पीछे जाके आप बोलो कि मुझे यार ऑलराउंडर ही मिल जाए, सब बना ले, एक तो वो उसका परफेक्शन नहीं आएगा, और ऊपर से अगर मान लो वो सिंगल हो गया तो फिर उसका ऊपर तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे कि यार उसी को सब कुछ करना है। बिल्कुल। तो अब अब कॉस्ट उससे बढ़ेगी कि भैया हमने 2 आदमी ट्रेन रखे हुए हैं, हाँ, जरूरत तो है हमें एक की, रेस्टोरेंट है, हम्म, ठीक है, जरूरत हमें एक की है, और हमने रखे हुए 2-2। वही ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा 10 रुपए, हाँ। रुपया भी नहीं है, 10 रुपये हो गया ना, सीधा सीधा डबल सही बात है। है ना। पहले स्टार्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर बाद सकते। में चल गया, भीड़ लगी है तो चल आदमी कहता चल यार थोड़ा बहुत 19-21 भी है तो ठीक है, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, अब यही चीज़ पे अगर मैं आऊँ कि जैसे अब मान लो आपको किस तरह तरह के ब्लैकमेल सहने पड़ गए अपने शेफ से व्हेन यू आर रनिंग ए रेस्टोरेंट, क्या क्या बोला गया? सच कोई ब्लैकमेल नहीं होता। गुड वे में ब्लैकमेल ही होता है वो। ब्लैकमेल मैं आपको एक बार का किस्सा बताता हूँ। हम्म, मैं उधर उस टाइम था नहीं वहां पर, हम्म, मैंने ना कैमरा में देखा, हाँ, कैमरा में क्या चल रहा है, हाँ, तो देखा पहले मटन का पीस, मटन ऑब्वियस सी बात है कि सस्ता तो आता नहीं, हाँ, मटन का पीस पहले बड़ा सा पीस दिख रहा था, हाँ, हेड शेफ ने खाया, हाँ, फिर उसने बिरयानी में से निकाल के हेल्पर को खिलाया, हाँ, हेल्पर को खिलाया तो थोड़ा सा जो बाकी लोग थे वो भी मांगने लगे यार हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, हाँ, उसने भी खाया, हाँ, वो है क्या साले चावल। फिर बाद में मैंने देखा मैनेजर ने भी खाया, अच्छा, हाँ, सारी मिली भगत। अब सारे मिले हुए हैं। अच्छा, ये हो रहा है वहाँ नहीं रहो तो ये बहुत बड़ा घाटा है यार। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग वहाँ है नहीं, हाँ, वो सब आपस में एक टीम बन जाते हैं, हाँ, वो आपस में एक टीम बना लेते हैं कि भैया मालिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम एक साथ रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी तो ठीक है, हमें सबको एक साथ तो निकाल नहीं सकता, एक साथ तो रेस्टोरेंट तो बंद करना नहीं है। नहीं, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी था, तो निकालने का उनको क्यों? हमने एक बार डांट दिया अच्छे से, हाँ, 2 जनों को हमने कहा भाग जाओ, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया हमारा, और सब चलेगी, हम भी सब एक साथ चले गए, फिर सब एक साथ चले गए, फिर दोबारा रिहायरिंग करी। नहीं, फिर एक साथ दोबारा चले गए, वो तो एक्चुअली हमारा फ्रेंचाइजी था, हाँ, तो हमने जो मेन फ्रेंचाइजर है उसको फोन किया हाँ, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, किचन में एक आदमी नहीं है, सब के सब भाग गए हैं, हाँ, अब क्या हम किसी को डांटे नहीं अगर कोई गलती करे तो, हाँ, अब एक को डांट दिया, हाँ, अब अगर आपने वेटर को डांट दिया या हेल्पर को डांट दिया ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो मेन हेड शेफ सामने खड़ा हो जाता था, अरे क्या हो गया कर दिया तो, हम उसको पता है मेरी मोनोपोली है, साला मानना पड़ेगा। अब हेड शेफ ने ना सबको अपने बस में कर रखा है, हाँ, सबको खिला के, हाँ, भाई फ्री का खाना है उसका, कहाँ वो सुन रहा? दिख रहा है वो सबको फ्री, खिलाया, ये ले वो भी खा, वो भी शाही खाना। शाही खाना, तेरा क्या मना है, ये ले तू खा, ये ले क्या मना है ये खा, अब हमको घर में नहीं मिल रहा वो खाना, वो बैठ अब सब हेड शेफ के हाथ में है, हाँ, कंट्रोल है भाई, मास्टर हो गया अभी। मैंने अगर अभी ओनर आप नहीं हो, अभी ओनर वो है। अब सब कुछ हेड शेफ है, हाँ, मैंने बर्तन वाले को डांट दिया, हाँ, तो बर्तन वाले ने कि भाई ये तूने क्या कर रहा, खा रहा था कुछ तू, मैंने कैमरे में देखे उसको डांट दिया कि तू कुछ खा रहा था, हाँ, अब वो देखे हेड शेफ की तरफ, हाँ, अब हेड शेफ आ गया सामने, हाँ, क्या हो गया भाई? क्या हो गया, मैंने इसको टेस्ट कराया था, देख ठीक बना है कि नहीं बना, हाँ, मैंने कहा भाई यार इसको बर्तन वाले को टेस्ट कराया था तूने, तू किस लिए बैठा है? हाँ कह रहा मैंने किया, मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लगा तो मैंने इसलिए अपने साथ जो सेकंड हेल्पर है ना उसको टेस्ट कराया, उसको भी अजीब लगा। उसने भी कहा हाँ कुछ तो अजीब लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही। मैंने मैनेजर को खिलाया, साला बहाना खाया साला बहाना देखो। हाँ, अब तुम मॉल में सकते इसमें कुछ। अब तुम बोल नहीं सकते, अब ये थोड़ी क्या तो अजीब लग रहा है कोई बात नहीं डाल दे खिला दे सब, अब ये तो तुम बोलोगे नहीं, वो इंस्टेंसेस आपको फिर कोप अप करना पड़ता है। फिर हमने उनको समझाया कि भाई अगली बारी से ऐसा कुछ भी होता है सो यू मेक अ कॉल टू अस फर्स्ट, हाँ, आप हमें बताओगे उसके बाद ऐसे करोगे। तो ऐसे में फिर वो स्टाफ वही बिगड़ जाती है फिर उसकी वो फिर वो तो ऐसा हुआ एक बार हमने जब थोड़ा सा ज्यादा डांट दिया इस बात पे, हाँ, सारे के सारे चले गए, फिर फोन किया हमने उसको फ्रेंचाइजर को अपने कि भाई हमारा स्टाफ तो यार ये ऐसे चला गया, स्टाफ बेसिकली उन्हीं का भेजा हुआ था, अच्छा, फ्रेंचाइजी बेस्ड है। फ्रेंचाइजी वालों का उन्हीं का स्टाफ था, उन्होंने भेजा हुआ था अपनी तरफ से, तो ये बेसिकली एफओ मॉडल था, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जी ऐसा ही है राइट? फो मॉडल था ये, फोफो मॉडल था, करेक्ट, ओके। बिल्कुल।
ऐसे इसके अलावा 2 मॉडल होते हैं ना, फोको और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स बेसिकली। ओके। जी। तो फिर फ्रेंचाइजर ने उनको फोन किया जो मेन हेड शेफ था कि भाई ऐसे कैसे पूरा किचन तुम छोड़ के आ सकते हैं। They were helpful, they were very helpful in that case। उन्होंने within 1 hour सारी टीम वापस की हमारे किचन में। एक इंस्टेंस सा हो जाता है। बट ये हो गया ना, उससे हमें ये पता लग गया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते।